16-17 साल के थे तब सोचते थे ना कि ऐसे 30 साल 35 साल में एक ऐसा रिजॉर्ट ले लेंगे या फिर ऐसी जगह पे रिजॉर्ट रिसोर्ट ले लेंगे। अरे मतलब इतना कमा लेंगे। स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा, 30-35 में रिजॉर्ट ले लेंगे। जब आपने कैलकुलेट किया बैठ के तो आपको लगा कि इतना सारा पैसा मैं कमा चुका हूँ, लेकिन वो मेरे पास मेरा पैसा नहीं है क्योंकि मैंने रेंट दे दिया। 1/4 से ज्यादा सैलरी हम अपनी रेंट में दे देते हैं। डिसेंट सैलरी या एक डिसेंट कितना खर्चा हो जाना चाहिए महीने में? कोई भी चीज ईएमआई पे लेने पे हमें ये डर लगता है कि भाई मेरी जॉब चली गई तो ये ईएमआई कैसे जाएगी। सेविंग आपकी खर्चा करने के बाद जो बचा रहे हो वो कभी हो नहीं सकती, इसलिए जैसे ही आपके पास क्रेडिट हो आप पहले ही सेव कर लो। 3 बच्चे अफोर्ड कर पाएगी हमारी जनरेशन? एक में ही आपकी 4 हो जाएगी। एक में क्या 4 हो जाएगी? समझ जाइए। अच्छा, तो हम में से कितने लोग जो अपने बुद्धि अपनी शादी बहुत अच्छे से फंड कर सकते हैं? कोर्ट मैरिज। हाँ, मैं कोर्ट भी मैरिज। उसके साथ हूँ, कोर्ट मैरिज करना चाहिए। जो एक सिंगल इंसान है उसको एक महीने में 40 से 50 हजार रुपए खर्च हो जाते कौन से हैं। शहर में? कौन जो मेट्रो सिटीज हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया था। और जो फैमिली है उनके लिए 1 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। कि घर खरीद लूंगा मैं, आज ही खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए डाउन पेमेंट करना होता है। डाउन पेमेंट के लिए भाई। पैसे अच्छे खासे चाहिए होते हैं। किसी ने अभी मेरे जान पहचान में 50 लाख रुपए कैश दिया डाउन पेमेंट जमीन खरीदने का। एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, क्योंकि जब झटका लगता है एकदम से पैसा आपका जाता है, बहुत महंगी है आपकी हेल्थ। एक ऑर्डर घर पे बैठे स्विगी जोमेटो आप कर लो, 800 900 1000 1000 रुपए ऐसे गए। जाएगा। तो ये चीज जितनी भी ऐप्स हैं ना, जो डिलीवरी ऐप्स हैं, उन लोगों ने समझ लिया है कि इंसान जो है काहिल है। हेल्थ के नाम पे काफी लूटा जा रहा है। वैसे एवोकाडो खाना कब शुरू किया? रागी काना कुत्ता नहीं पूछता रागी, क्या पता नहीं सुपर फूड वूड। ये कैपिटलिज्म का जो पैकेजिंग है, मेरे को लग रहा है पैकेजिंग में कट रहा है। मुझे तो लगता है मेरा कोई भी खर्चा फालतू नहीं है। सेम। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे पैसे निकले। बेंगलुरु से एक स्टोरी आई कि एक ऐसी फैमिली है जो अपने बच्चे के पढ़ाई पे, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे के पढ़ाई पे 7,35,000 एनुअली खर्च कर रही, क्लास 1 के बच्चे पे। हम सब में पेरेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बस सैयद सोभान। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपके इनकम में से 7.5 लाख आपके बच्चे की पढ़ाई, कौन सी क्लास में आपका बच्चा? अभी तो नर्सरी में। तो मान लीजिए 1 में आएगा, तो 7.35 अगर आपको फी देना पड़े तो मतलब कितना मजा आएगा आपको आपकी लाइफ में? मुझे लग रहा है कि अभी 2 साल हैं उसके लिए, 2 साल में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि इतनी फीस दे पाओ। फॉर एग्जाम्पल कैसा काम कर? कुछ तो ऐसा काम कर जाओ, फॉर एग्जाम्पल पता नहीं है लेकिन कुछ तो ऐसा कर जाओ। बट मतलब आप एज ए पेरेंट इस चीज के लिए कंफर्टेबल है कि 7,35,000 खर्च कर सकते हैं पढ़ाई पे? मतलब आप अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए, लेकिन 7 लाख कुछ ज्यादा हो गया मेरे और हिसाब 1 से। में क्या पढ़ा हाँ, रहे हैं वही ये मैं लोग? कह रहा हूँ कि कुछ 7.35 का स्टैंडर्ड 1 में क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग? कुछ तो नया नया कॉन्सेप्ट आया होगा। आपकी फीस कितनी थी क्लास स्टैंडर्ड 1 में मेरी 15 रुपए महीना। 15 रुपए महीना? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ता था मैं। एनुअली 300 रुपए हाँ ना, 1.5 नहीं 180 रुपए एनुअली। हाँ। तो ये 180 रुपए कौन से साल की बात है? पता मुझे याद भी नहीं है, लेकिन 90s की होगी। 90s की होगी। तो हम लोग ये 180 रुपए से 7.35 पे कैसे पहुंचे? अब मुझे और नहीं कैसे पता इस पहुंचे बारे ये में। तो आप अगेन मेरे को पहले ही पता था कि आपको नहीं पता होगा। बट कैसे हुआ गुजारा गाइस, कैसे हुआ गुजारा? हमें इस बात की टेंशन रहती है, बहुत लोग कहते हैं कि अपना घर ले लो, अपनी कार ले लो, ईएमआई पे ही ले पाएंगे। ऑब्वियसली इतने करोड़पति अरबपति तो है नहीं। और अगर ईएमआई पे लिया और मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा मेरा? कौन भरेगा ईएमआई? कौन भरेगा ईएमआई? बेंगलुरु के उस एम्प्लॉय ने यही तो बोला था। हाँ। उसने कुछ घर लिया कुछ करोड़ों का, भाई और फिर 13 करोड़ हाँ, कुछ कुछ का ऐसे घर उसने ले लिया लिया था और फिर अचानक से उसका ले ऑफ हो गया। तो उसने वही बोला अब- था कि उसका 2-2.5 लाख रुपए ईएमआई जो जाएगी वो कैसे अब वो भरेगा। कैसे भरेगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा। देखिए इसमें, देखिए अब तो ये प्रॉब्लम यही है, क्योंकि अभी जो हम लोग सैलरीड क्लास जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है। जो आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है उसको भी हो रही है, जो लाख रुपए कमा रहा है उसको भी हो रही है, जो 5 लाख कमा रहा है उसको भी हो रही है। सब क्योंकि दुखी हैं। सब दुखी हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई कहता होगा मेरी सैलरी तो एकदम आई एम सेटिस्फाइड उससे, कोई नहीं कहता होगा उसको। क्योंकि आपका जैसे जैसे आप ज़्यादा कमाने लगते हैं उसके हिसाब से आपके खर्चे उसके हिसाब से ही चलने लगते हैं हाँ, आपके। मतलब जैसे हम सोचते हैं कि इतने साल पहले जब मेरी सैलरी बहुत कम थी तो उसमें भी कुछ ना कुछ बच जाता था। फिर ऑब्वियसली तब हम एक पीजी के एक बेड में पे रहते थे, बेसिकली उसमें 3-4 हज़ार रुपए देते थे। अभी अगर हम खाली उतना देने लगे तो मेरे बहुत सेविंग्स होंगी, लेकिन लाइफस्टाइल भी तो अच्छी करनी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं
कि वैसे तो कोई ख्वाहिश की कोई सीमा ही नहीं है, बट आप लोगों से पूछूं कि एक डिसेंट सैलरी या एक डिसेंट कितना खर्चा हो जाना चाहिए महीने में? आपकी फैमिली है तो आपके हिसाब से, और आप सिंगल हैं तो आपके हिसाब से, और आप भी बताइए प्लीज। जैसे हम अकेले रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो मेरी सैलरी है वो मंथ एंड होते होते एकदम लगता है कि नहीं, थोड़ी और बचनी चाहिए थी, तो कम पड़ती है। रेंट एक बहुत सबसे exorbitant। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, मतलब सबसे आई थिंक 1/4 से ज़्यादा सैलरी हम अपनी रेंट में दे देते हैं, आराम से। एंड उससे कम के नहीं है घर भाई मेरे हिसाब से, मेरी घर गृहस्थी के हिसाब से उससे छोटे घर में मेरा काम नहीं होगा, ये भी हमें पता है। मतलब जनता 35 to 40% तो मेरे को लगता है कि घर पे खर्च कर रही रेंट देने में। तो जो लोग फैमिली के साथ नहीं रह रहे, जब क्रेडिट होती है सैलरी तो लगता है डिसेंट अमाउंट है, लेकिन रेंट जाते ही मजा आ अचानक से लगता वो है। एक बार बैठ के मैंने कैलकुलेट किया था ऐसे कि कितना, जब से मैं क्योंकि मैं भी आया हूँ काम करने के लिए यहाँ पर, तो जब आपने कैलकुलेट किया बैठ के तो आपको लगा कि इतना सारा पैसा मैं कमा चुका हूँ, लेकिन वो मेरे पास मेरा पैसा नहीं है क्योंकि मैंने रेंट दे दिया है। बट उसकी भी वो है क्योंकि आप सर्विस ले रहे हो, फिर आप बाद में सोचो कि आप जहाँ रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो, उसका एक कॉस्ट आएगा, तो वो तो अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्या है एग्जैक्टली। ऐसा होता है ना कि आप जैसे स्विच कर रहे हैं या फिर आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो पैसे बढ़ जाते हैं, इतनी खुशी होती है कि अरे वाह, अब तो हम इस पैसे से क्या क्या नहीं कर लेंगे, लेकिन फिर वो 7-8 तारीख आता है और फिर से आप उसी जो Square पिछले one। महीने पे आप जितने अमाउंट पे थे वैसे ही आ जाते हैं, चाहे आपकी कितनी भी सैलरी बढ़ जाए, कितना परसेंट भी इंक्रीमेंट हो जाए, बट वो अमाउंट जो है अब उसी के आसपास आ जाते हैं। ऐसा होता है आप लोग के साथ? यार इसमें से इंक्रीमेंट वाली बात हटा दो। नहीं होता ही नहीं है। अच्छा, शुभने वाला टॉपिक तो, लेकिन मेरे को लगता है कि ना, मतलब जैसे एक गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बहुत अच्छा कोट है कि इट डजंट मैटर व्हाट यू वांट, वंस यू गेट इट यू ऑलवेज वांट समथिंग एल्स। तो ये जो कैपिटलिज्म है उसने हम लोगों को एक लूप में डाल दिया है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ चेज़ कर रहे हैं, कोई नई गाड़ी चेज़ कर रहे हैं, कोई नया फ़ोन, कोई नई ड्रेस, कोई नया जूता, कोई नया घर, मतलब हम एस्पायर कर रहे हैं। और उस एस्पिरेशन में होता ही है कि पैसे अगर बढ़ भी जाएं तो वो इस हिसाब से बढ़ जाते हैं कि आपके पास एंड ऑफ द डे आई डो नॉट थिंक कि मैक्सिमम लोग सेव कर पा रहे हैं। आप सेव कर पा रहे हैं? नहीं, वो उसमें एक आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, उसके बाद समझ में आता है कैसे सेविंग करें। तो एक जो मुझे चीज़ समझ में आई कि सेविंग आपकी खर्चा करने के बाद जो बचा रहे हो वो कभी हो नहीं सकती, इसलिए जैसे ही आपके पास क्रेडिट हो आप पहले ही सेव कर लो, उसके बाद जितना बचे उसमें से खर्च कर तो लो। बचता थोड़ा क्या बहुत- है? सेव पहले कर नहीं ले तो खर्चा ही नहीं अब बचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो आपके पास 100% जो अमाउंट आया उसका 10% या 15% या 20% पहले ही आपने अलग करना है। उसके बाद आपको वो 80% जो बचा आपका, अगर मान लीजिए 20% आपने सेव कर लिया किसी भी फॉर्म में, वो आप चाहे मार्केट में लगा दो या कुछ खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, ठीक है, छोटा मतलब गोल्ड मतलब बहुत अमाउंट नहीं खरीद पाओगे, लेकिन आप इन्वेस्ट कर दो किसी तरह से। तो अगर आप पहले ही उसको उठा के वो पोर्शन को अलग कर दोगे तो आपको पता है कि आपका जो 80% बचा है ना, क्योंकि आपके पास जब आपकी सैलरी कम थी तब भी आपका खर्चा चल रहा था, अब सैलरी ज़्यादा है तब भी खर्चा चल रहा है। इसमें हाँ। मैं वो ना, मुझे लगता है कि एक दिमाग में आ जाता है कि अब तो पैसे आ गए तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा तो कर मैं वही सकते कह हैं। रहा हूँ ना कि आपने अगर ऑटो डेबिट लगा दिया, पैसे गए आते के साथ ही, तो आपके पास है ही नहीं ना, तो आपको उसी 80% में से ही खर्चा करना है। बट तो जैसे सेविंग का ये तरीका हो सकता है जो मुझे अभी तक फीजिबल लगा। कौन से हेड्स कट कर सकते हैं? जैसे मेरा एक सवाल ये है कि ये 7,35,000 वाले स्कूल्स में जो स्टैंडर्ड 1 का बच्चा है उसको क्या पढ़ा रहे होंगे, और ये कौन से पेरेंट्स हैं जो 7.5 लाख के स्कूल्स में अपने बच्चों को स्टैंडर्ड 1 में, सिलेबस तो वही स्टैंडर्डाइज होगा ना यार, CBSE, ICSE या मतलब उस स्टेट का बोर्ड। ये जब से XYZ XYZ हो गया है ना, हाँ, तब से ये 7,35,000 मतलब XYZ को XYZ करते, मतलब मेरे को बस ये चीज़ समझनी कि स्टैंडर्ड 1 में आप क्या पढ़ा रहे होंगे, कौन सा न्यूक्लियर साइंस इंट्रोड्यूस कर देंगे, कौन सी एक्टिविटीज मतलब आप नासा थोड़ी भेज दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिनिकल हेड है जिसको कट किया जा सकता है, किया जाता है कट? बिल्कुल किया जा सकता है मेरे हिसाब से। पढ़ाएंगे तो वही ABCD ही पढ़ाएंगे और कुछ उससे ज़्यादा कुछ पढ़ाने वाले हैं नहीं। फर्स्ट क्लास में भी मेरे ख्याल से थोड़ा उसका और अपग्रेड वर्जन कि थोड़े वर्ड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नर्सरी में मेरे ख्याल से अभी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स मेरे बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं, बट वो फर्स्ट में आते आते थोड़े वर्ड्स आ जाएंगे। पर मुझे यार, लगता है 7 लाख पढ़ाई रुपए दे सिर्फ- भी तो वही रहे होंगे ना जिनकी 3-4 करोड़ सैलरी होगी। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो एक्टिविटीज infrastructure वजह किया से जा रहा है। स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज करवा रहे हैं इन Personality दिनों? development मतलब पूरे को साल में कितनी एक्टिविटीज करवाते, तो उनमें से कितनी आपको जस्टिफाइड लगती है और
कितनों को लेके माथा पीट लेते कि भाई क्या है ये। यही होता है यार, ताइक्वांडो करा लो छोटे से बच्चे से, ठीक है, स्केटिंग करा लो, स्केटिंग मेरा बच्चा करने लगा है, अच्छा, नर्सरी में है अभी। ताइक्वांडो भी ताइक्वांडो मतलब करवा basic लो। आप, हाँ वो करवाते हैं, एक्सपोजर देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को स्टेज लेकर पे चीज़ों आप को। स्टेज फेयर निकालते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है स्कूल की। मुझे लगती है कि आगे सामने कुर्सियाँ रखी हुई हैं, लोग बैठे होते हैं उस पर, आप स्टेज पे बच्चा जाके परफॉर्म कर रहा है। सबके बस की बात नहीं होती है स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करना, थोड़ा खून से भी आता है ना। तो ये सब तो नहीं डेफिनेटली ये सब तो जैसे ये सब फी में इंक्लूडेड होता है, ये जितने भी ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं करवाते हैं ये उनके अलग से? चीज़ें हर स्कूल का मेरे ख्याल से अलग होता होगा, जो अभी इसमें यहाँ पे फीस में इंक्लूड होता है, लेकिन जो एनुअली एक एनुअल फंक्शन होता है जो इनका ग्रैंड लेवल पे होता है, जिसमें सारी ब्रांचेस आती हैं, उसके लिए अलग से चार्ज करते हैं। एक लास्ट में कोई चीज़ जो आपसे समझनी वो ये कि फर्टिलिटी रेट इंडिया में मतलब ग्लोबली अगर 2.1 हो तो ये हेल्दी है एक पॉपुलेशन के लिए। रिप्लेसमेंट लेवल अगर एक आदमी 2.1 बच्चा पैदा करे एक कपल, तो हेल्दीली पॉपुलेशन रिप्लेस हो जाएगी। अभी रिसेंटली जो सरकार है, आरएसएस है, सब कह रहे 3 बच्चे कम से कम पैदा करो। 3 बच्चे अफोर्ड कर पाएगी हमारी जनरेशन? एक में ही आपकी 4 हो जाएगी। एक में क्या 4 हो जाएगी? समझ जाइए। अच्छा, तो एक से आगे हिम्मत नहीं हो पा रही लोगों की? नहीं, मेरी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं, आपकी तो एक की भी हिम्मत नहीं मेरी हो तो पा एक की रही भी है। हिम्मत नहीं हो पा रही। तो मेरे को लगता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एक फैक्टर है जैसे क्या? जैसे आप बढ़ोगे मेरे ख्याल से। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे पैसे निकले। ये तो स्कूल वगैरह की बात हो गई। खाने भाई पे हाँ, जो हम खर्च हो लोग गया, क्या हम खर्च जैसे है लोग। और क्या खर्च है? हाँ, बाहर का खाना बहुत एक्सपेंसिव है। एक मूवी आउटिंग मिनिमम 3 से 4 हजार एक का खर्च ऑर्डर है। घर पे बैठे स्विगी जोमेटो आप कर लो, 800 900 1000 1000 रुपए ऐसे गए। जाएगा। घर वालों के साथ हो तो 3-4 हजार रुपए एक बारी में, एक ऑर्डर में। 5000। और ये जो इंस्टाग्राम पे फैंसी डिशेस बनाने के वो रेसिपीज आते हैं और फिर आप ब्लिंकिट करके वो उनके इंग्रेडिएंट्स मंगाते हैं, 1500 रुपए ये एक मैं कह रहा हूँ टाइम कि के। हाँ। और गलती से कोई इंग्रेडिएंट रह गया और उसके लिए दोबारा ब्लिंकिट किया तो फिर से गए हजारों। मुझे क्या लगता है कि एक आर्टिकल कहीं पढ़ रहा था, किसी ने बोला कि हम लोगों को ये जितनी भी ऐप्स हैं ना, जो डिलीवरी ऐप्स हैं, उन लोगों ने समझ लिया है कि इंसान जो है काहिल है। ठीक है, और इंसान को हर चीज़ जैसे ही सोचा उसको फ़ौरन चाहिए। डिले हो सकती है अगर चीज़ें बहुत सारी, अगर आप सोचो, आपने सोचा कि सुबह सोचा कि आपको चीनी चाहिए, तो एक दिन अगर चीनी बिना चाय पी लोगे तो क्या हो जाएगा, एक टाइम की। बाहर निकलोगे जाके ले लेना, ज़रूरी थोड़ा ना कि उसी टाइम पे चीनी मंगाओ और बट पियो। आदत तो ये वाली बिगड़ गई। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल अच्छा और ख़राब भाई दोनों हो मेरी सकता है। किचन की खिड़की से सामने शॉप Grocery दिखती है, लेकिन shop। हम ब्लिंकिट करते हैं। हाँ, convenient काहिलियत के ऊपर की पहुंचा हद। के चलो। काहिलियत की हद है। मैंने कट करना शुरू किया है। मैंने कोशिश करी है कि जितना हो सके पॉसिबल। बताइएगा कब तक कर पाते हैं, हाँ, नहीं मैं कोशिश पूरी कर फिर रहा हम हूँ भी कि, मोटिवेट होंगे इसको करने के क्योंकि लिए। फूड डिलीवरी आप मेरा ये फ़ोन उठा के अगर आप देखेंगे तो उसमें शायद ही आपको 1 या 2 ऑर्डर्स मिलेंगे। कॉस्ट पूरे ऑफ लिविंग महीने की वजह से कौन से एप्रीहेंशन से क्या हालत है? जैसे मतलब घर ले पाएंगे या नहीं, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो गई, कल जॉब चली गई तो शादी में कितना खर्चा आएगा, बच्चे क्या एप्रीहेंशंस है? रिटायरमेंट दिखाई देता है कि मतलब हाँ ठीक है यहाँ तक इतने सिक्योर हो जाएंगे कि एकदम पैक्ड है, सोशल सिक्योरिटी मस्त है। हमें किसी भी, हमने जैसे पहले बताया, कोई भी चीज ईएमआई पे लेने पे हमें ये डर लगता है कि भाई मेरी जॉब चली गई तो ये ईएमआई कैसे जाएगी। भरेगा? और वो चाहे छोटी सी छोटी चीज हो चाहे बड़ी सी बड़ी चीज हो, क्योंकि एकदम ही सब कुछ ऐसे वो घर वगैरह इतने fixed है। एक्सपेंसिव हो गए कि आपको लगता है कि इतना कहाँ से आएगा, मतलब कैसे हो पाएगा मैनेज अच्छा, इस चीज़ को? एक ऐसे ही मतलब ये बहुत ही रैंडम सा थॉट आता है दिमाग में कि घर खरीद लूंगा, मैं आज ही खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए डाउन पेमेंट करना होता है। डाउन हाँ पेमेंट के लिए भाई। पैसे अच्छे खासे चाहिए होते हैं। 10% 11% के हाँ। आसपास। तो अगर 1 करोड़ का घर 1 है करोड़ तो का 11 घर है, लाख अगर चाहिए। बिलियंस यार में, तो इतना पैसा कहाँ मेरे पास, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल 10% भी नहीं हो पा रहा। 10% भी नहीं हो पाएगा। और कितने साल नौकरी कर ली आपने? मेरे ख्याल से मैंने 13 साल नौकरी कर ली है, तो 13 ज़्यादा हो गए होंगे मेरे ख्याल से। 13 साल में 11 लाख भी नहीं अभी जुट पा रहे। मुश्किल कहाँ है, अरे सब जब दे हम दिए। सुनते हैं कि कोई किसी ने कैश में 20-25 लाख रुपए दे दिए तो हम ऐसे कि भाई 25 कहाँ से लाख? कहाँ से आ गए? 25 कहाँ से हम मिला? जानते हैं काला किसी ने अभी मेरे जान पहचान में 50 लाख रुपए कैश दिया डाउन पेमेंट जमीन खरीदने का। हमने कहा 50 लाख रुपए कैश चलिए मैंने घर खरीद दाम मत लिया। बताइए, उनके घर पे रेट पड़ जाएगी। मैं कह रहा मैंने जैसे घर खरीद भी लिया, 10 लाख रुपए कहीं से इकट्ठा करके 1 करोड़ रुपए का एक घर ले लिया, ठीक है, उसमें मैं रहने लगा, रेडी टू मूव वाला घर ले लिया। और मैंने कहा रेंट जो है बच जाएगा मेरा, तो मैंने हिसाब लगाया, लेकिन फिर भी रेंट से 10,000 रुपया
20,000 रुपये एक्स्ट्रा का EMI बनेगा, हम्म, चलो वो भी मैनेज कर लिया, नौकरी चली गई, हम्म, अब क्या? थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड मिलता है आपको, EMI अगर है कि 5-6 महीने आप नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर मान लो फिर भी बहुत बुरी सिचुएशन हो गई तो क्या? घर ले जाएंगे और कोई थोड़ी ना होगा, यही होगा ना। घर ले जाएंगे हाँ और कुछ नहीं, बहुत कंफर्टेबल थॉट तो नहीं है कि मतलब डाउन पेमेंट और भरी भराई EMI वाला घर लेके चले जाए, मतलब बहुत तो ये औसम है थॉट तो- तो नहीं, मतलब मेरे को सुन के वैसे हमें बहुत तो मजा नहीं आया personally- सुन के मेरे को। मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ी वाला थॉट है, लेकिन थॉट तो है। बट ये मतलब मेरे को लगता है कि सबके दिमाग से ये थॉट्स होके गुजरते हैं, राइट? कि मतलब अगर अभी ओवरनाइट जॉब की तो कौन सा कवर है बिल्कुल। ना? कितने लोग जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में भी जनता इन्वेस्ट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना हाँ, चाहिए। ऑफिस important वाले और अगर इंश्योरेंस नहीं कर रहा है कोई, मैं कह रहा हूँ करना चाहिए उसको, जैसे ही यार पहली आई नौकरी थिंक लगे हम कर नहीं लो। कर रहे नहीं नहीं, बहुत नहीं इंपॉर्टेंट कर है। रहे हैं। इन्होंने बहुत सोचा कहती आई थिंक हम मैं- नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मैं हेल्थ पॉडकास्ट करता हूँ, उसमें एक डॉक्टर भी आके ये बात बोल के गया कि आप 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट करो, कि एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, क्योंकि जब झटका लगता है एकदम से पैसा आपका जाता है, बहुत महंगी है आपकी हेल्थ, आप अगर खुदा ना खास्ता admit BPL होते हो। सूची में आ जाएंगे तुरंत, हाँ फौरन एक फौरन। अच्छी बीमारी और मेरे BPL साथ सूची में आ जाएंगे। BPL अच्छी बीमारी मतलब एज इन किसी को ना हो एक ढंग की बीमारी अगर हो गई, एक एक्सपेंसिव बीमारी हो गई, तो बीमारी सीधे वो नहीं, जो आप 4 दिन 80% एडमिट हो जाओ यार हॉस्पिटल में। 3-4 लाख का बिल तो यूं बन जाता है। हाँ फिर हम 5 किलो वाले राशन की लाइन में खड़े हैं, मतलब देश के 80% जनता के साथ। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन ये अगर health insurance फैमिलीज होने का। इन्वॉल्व ना हो, अगर फैमिलीज इन्वॉल्व ना हो दोनों साइड की, मतलब मॉम डैड इन्वॉल्व ना हो, उनकी सेविंग्स इन्वॉल्व ना हो, तो हम में से कितने लोग जो अपने पुत्र अपनी शादी बहुत अच्छे से फंड कर सकते हैं? कोर्ट मैरिज। हाँ मैं court भी उसके marriage। साथ हूँ, कोर्ट मैरिज करना चाहिए, लेकिन मेरी हुई नहीं। एक court डिसेंट वेडिंग अफोर्ड कर सकता है अभी जो अर्बन स्पेस में जो लोग कॉर्पोरेट marriage। जॉब अरे कर रहे हैं? कुछ लोग हैं 40-50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं शादी में, नहीं अपने करना बूते? चाहिए। हाँ कहाँ से? अपने बूते नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कर वर के इधर से उधर से, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि शादी में करना चाहिए पैसे था। लगाना बर्बादी है। वर्स्ट थिंग एवर। हाँ, जिनको शौक है वो करें। ठीक है, मतलब अपना अपना अपनी अपनी ख्वाहिश है। थी और इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग वाले मतलब वर्ल्ड में रिटायरमेंट के क्या क्या प्लान है? कैसा दिखाई दे रहा है रिटायरमेंट? रिटायरमेंट तक जाएंगे जो हालात चल रहे हैं, हमें पणजी तो में एक लगता अच्छा है सा, गोवा में सी साइड पहले एक ही- बहुत अच्छा सा घर, एक अच्छी सी मतलब एक बाहर आंगन जिसमें बैठे कॉफी पी रहे हैं सी साइड पे। जब 16-17 साल के थे तब सोचते थे ना कि ऐसे 30 साल 35 साल में एक ऐसा रिजॉर्ट ले लेंगे या फिर ऐसी जगह पे। रिजॉर्ट पे रिसोर्ट ले लेंगे। अरे मतलब इतना कमा लेंगे। एक मतलब मैं जनरेशनल गैप, तो- मैं तो सोचती थी। स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, जनरेशन गैप में इनको रिजॉर्ट दिखाई दे, 30-35 में रिजॉर्ट ले अरे लेंगे। ऐसा बचपन में सपने देखने की थोड़ी ना कोई नहीं, लिमिट नहीं, होती है, ठीक तो है, ऐसा देखो, बचपन में लगता था कि ऐसी जगह पे, सुंदर जगह पे ऐसा अपना एकदम रिजॉर्ट होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आगे उम्र में, फिर लग रहा है कि रिजॉर्ट छोटा होता जा रहा है। रिजॉर्ट छोटा, फिर लग रहा है कि 1 BHK सपने, हाँ मतलब ये लग रहा है कि 1+1 अब भी नहीं, 1 BHK भी नहीं, कि मतलब अब एक कमरा। गेटेड सोसाइटी में अगर एक घर हो गया Rent 2 का। BHK, नहीं अगर 2 BHK घर हो गया वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 2 BHK होता दिख रहा है आपको? हाँ कर लेंगे यार, हो यार जाएगा। हमें वैसे घर आप सोचोगे लेना- तो हो मतलब जाएगा। मेरे दिमाग में नहीं कि हम घर वर लें, जमीन ले सकते हैं उस पे क्या करेंगे? खेती। बाद में बेच देंगे, पैसे वापस ले लेंगे। लेकिन ये तो हम लोगों की बात हो गई, मतलब हम भी अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ही प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सर्वाइवल ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और डेटा फॉर इंडिया की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अर्बन और जो रूरल एरियाज हैं उनमें जो एक्सपेंसेस है वो किस तरह से अंतर है उनमें। तो उन्होंने बताया कि जो एक सिंगल इंसान है उसको एक महीने में 40 से 50 हज़ार रुपए खर्च हो कौन जाते से हैं। शहर में, कौन से? जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया था। और जो फैमिली है उनके लिए 1 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ों को उन्होंने एनालाइज करके बताया था। पैंडेमिक के टाइम पे एक रिपोर्ट आई थी और उसमें ये था 2021-22 के आसपास ये रिपोर्ट थी कि आप अगर मंथली 60,000 रुपये कमाते हैं तो आप इंडिया के टॉप 10% को बिलोंग करते हैं। और आपके पास अगर क्यूमुलेटिवली 80 लाख रुपए के आसपास है, मतलब प्रॉपर्टी मिला के, ज्वेलरी मिला के, प्रोविडेंट फंड, सेविंग मिला के, तो आप फिर इंडिया के 1% अडानी अंबानी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये है इनकम ग्रुप्स की हालत, ये है इनकम ग्रुप्स की हालत। बाकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है नीचे की 80% जो मतलब 5 किलो फ्री के राशन पे सर्वाइव कर रही है। बट ऐसे कौन से खर्चे हैं जो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो एकदम इनको कट कर सकते हैं, ये वो वाले खर्चे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ना ब्रांड्स चेंज किया। जैसे पहले अगर मैं जीन्स या शर्ट किसी ऐसे ब्रांड से लेता था कि अगर पैंट 6 या 7 हज़ार की पड़ रही है, फिर मैंने ऐसे ब्रांड्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पे मतलब सिर्फ लोगों का फ़र्क होता है, लेकिन वो अच्छी पैंट फिर 1900-2700 में भी बिल्कुल आधे में मिल जाती है।
जैसे कौन से फालतू खर्चे जो लगता है कि हाँ ये कट कर सकते हैं, यहाँ से पैसे मुझे तो लगता है मेरा कोई भी खर्चा फालतू नहीं है। सेम। हाँ, कोई भी खर्चा फालतू थोड़ी ना होता है। ब्रांड्स मतलब ऐसा ऐसा कभी लगा कि हाँ ये ब्रांड थोड़ा सा हम अगर हमने कभी भी बहुत, हम ब्रांड हाँ, वाले खुद इंसान लेकर- है नहीं, हम सरोजनी से भी ले लेते हैं बढ़िया ढंग के कपड़े और नॉर्मल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उससे। बट जैसे चश्मे के फ्रेम पे खर्च कर रहे हैं कि मतलब अब फ्रेम तो फ्रेम ही एंड ऑफ द डे जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड, या मतलब जो वॉच लिया या शू का जो ब्रांड जिसको लेके तो फिर आदमी उतना कमा रहा है ना, फिर उसकी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से हो रही है ना, आप उसको वैसे ही जिएगा ना जितना कमा रहा है। क्यों एडजस्ट कर रहा है ना, नीचे वो फिर कंजूसड़े वाले उसमें आ जाता है ना। किसमें? कंजूसड़े बस यार उस तरीके कंजूसड़े वाले कैटेगरी के लोग हैं, वही घर बना ले जा रहे हैं यार, उनका रिटायरमेंट सिक्योर्ड दिखाई दे रहा है कि वो कर ले रहे 2BH। लेकिन आज नहीं जी रहे ना कंजूसड़े जो है, क्या कर हाँ रहे हैं यार। कि अगर उनको किसी अच्छे आज जियो ना, या जिस मोमेंट पे हो उसको जियो ना। जैसे बहुत लोग पैसे बचा ले रहे हैं और सेविंग कर ले रहे हैं, बट कल को जाके आपको नहीं पता ना कि लाइफ बहुत अनसर्टेन कल है। हो ना हो तो लेकिन कल हो भी, मतलब मैक्सिमम लोगों का कल हो रहा है यार। जो कहाँ हो लॉन्जिविटी रहा है, है? आधे से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मरे जा आधे रहे से हैं। ज्यादा मतलब 75 करोड़ लोग मर गए हार्ट अटैक से, मतलब ऐसा थोड़ी है, मतलब सारे लोग जी रहे हैं मैक्सिमम टाइम तक। कोई सा ऐसा एक्सपेंस जैसे ऐसा है फोन के ब्रांड पे, मे बी एप्पल की जगह पे सैमसंग ले लिया, और या कोई ऐसा ब्रांड ले लिया जो कंपैरेटिवली ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस हाँ, हैं जो ये जैसे जिसको सोच मतलब के हमने मतलब थोड़ा महंगा फोन लिया है, वो कुछ कम हो सकता था, ऐसा आता है कभी कभी दिमाग में। कुछ और कौन शूज से? वगैरह कभी ले लिए जो बहुत ही अननेसेसरी था कि यहाँ इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें इतना खर्च नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग महंगे महंगे शूज हाँ। पहनते भी हैं बहुत, मुझे लगता है कि वो भी करना चाहिए, उनको वहाँ पे कट कर लेना चाहिए, महंगे जूते नहीं बट पहनने शौक चाहिए। की बात है, अगर मतलब वो अफोर्ड कर पा तो रहे वही हैं, बात ठीक आ है। गई ना घूम के। हाँ वही मैं शौक कह बड़ी रहा हूँ चीज़ कि है, और शौक मतलब मेरे को बड़ी लगता है कॉस्ट ऑफ लिविंग में जनता मतलब बर्बाद यहीं पे हो रही है, शौक बड़ी चीज है में। तो आप बाहर लोग- का अच्छा, नहीं ना बाहर का बताओ ना, खाना वही बाहर का खाना भी मतलब कर मेरे सकते लिए हैं। एक बड़ा फैक्टर है। शौक बड़ी चीज है। हाँ तो मूवीज आउटिंग कम कर सकते हैं, लेकिन शौक बड़ी चीज है। मूवी ऐसा समझ, जैसे मूवी जाते कितना खर्चा हो जाता मैं है। यार जाता ही नहीं हम movie, छोटे हमें बच्चे मेरा हैं। मन करता है मूवी जाओ, मूवी देखो, लेकिन वहाँ खाओ मत। खाओ आई स्वेयर, खाओ मत, खा के जाओ या बाद में खा लो। ये मैंने अब करना शुरू जेन्युइनली किया है कि मैं कह रहा हूँ जो भी घर पे पड़ो मेरे को पहले खिला दो, ताकि वो पॉपकॉर्न की जो स्मेल है उससे कोई टिटिलिएशन मत हो, मेरे को नहीं चाहिए वो, बट जब वो मतलब खुशबू आती है वो फिर खुशबू मन जानबूझ करता है के कि एक तो फैलाई जाती है। लिया जा सकता है। तो ब्रांड्स कर तो रहे हमारे साथ खिलवाड़। एक बार एक लिस्ट बताइए एकदम बेसिक खर्चे जो बड़े बड़े आप लोग के निकलते हैं। EMI, जैसे गाड़ी की EMI, Okay. और रेंट, पेट्रोल का एक्सपेंस, और उसके अलावा जैसे कुक हो गई, और फिर ग्रोसरी, ये खुद major बनाइए खर्चे। खाना, खुद बनाइए खाना, यार कटेगा मेरे को पैसा। लगता है अर्बन स्पेस में अगर आप और आपके पार्टनर वर्किंग है तो वो वाला टाइम मिल नहीं पा रहा है, वो जो चेज कर रहे हैं आप चीजें, मतलब आप जो एक बार सोचते हैं ना कि 20 ईयर डाउन द लाइन लाइफ कैसी होगी, तो फिर मेरे को लगता नहीं कि सिंगुलर इनकम मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ blur है। लगती है, जैसे कि अभी हम लोग सारे लोग माइग्रेट करके बहुत ही मेजर सिटीज़ में हम लोग पहुंच जाते हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, यहाँ पहुंच जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सोचे कि हर शहर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकलें काम करने की, वहाँ पे अगर आप रहेंगे तो ये जो भीड़ बढ़ रही है ना यहाँ पर, उसके हिसाब से फिर Cost of living कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाँ जैसे मैनेजेबल हो अगर हम जाएगी। लखनऊ में रहते तो मेरा ये जो Rent लंबा बढ़ चौड़ा रेंट है वो अचानक प्लस में खत्म हो सकता है। ब्रोकर्स ने सारा काम खराब कर रखा है ना, ये जो मतलब इन्फ्लेटेड रेट्स हैं फ्लैट्स के, जो रेंटिंग का जो पूरा हिसाब किताब है दिल्ली में, आपकी सबसे पहले तो आप NCR या मतलब किसी बड़े शहर में यही सोचते कि अगर आप रेंट करने निकल रहे हो तो आपको सिर्फ ये नहीं देना, रेंट नहीं देना, 1 महीने का रेंट देना है, 1 महीने का ब्रोकरेज देना है, और 1 महीने का Advance। डिपॉजिट देना है। तो हाइपोथेटिकली अगर आप 25,000 रुपये रेंट के लिए जा रहे हो तो आपको 75,000 रुपये चाहिए एक टाइम अगर आप शिफ्ट करने जा रहे हो तो। लैंडलॉर्ड्स ऐसे हैं कि मैक्सिमम लैंडलॉर्ड कुछ ना कुछ करके या तो एक मेजर चंक ऑफ डिपॉजिट खा जाएगा, या मतलब पूरा डिपॉजिट खा जाएगा। फिर NCR में एक और बड़ा चैलेंज है कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, बट एक सब मीटर या एक ऐसा सुपर इम्पोज एक कैलकुलेशन है कि आपका तो मतलब महीने का 200-250 यूनिट बन रहा है, और आर्बिट्ररी चार्जेस हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपके 8 रुपये, 10 रुपये या 12 रुपये के हिसाब से बन रही है। मेरे को लग रहा है कि ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि दिल्ली जैसे छोटे से शहर में ऑलमोस्ट 3 करोड़ की पॉपुलेशन, जितनी पूरे पंजाब की आबादी है, प्रेशर बहुत है। जितनी पूरी हरियाणा, कनाडा की जितनी आबादी है, उतने लोग दिल्ली में रह रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई का क्रंच होगा, तो जो बीच के ब्रोकर्स हैं वो चीज़ें इन्फ्लेट करते जाएंगे। तो मुझे लगता है इसको भी ईज ऑफ कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा
हर शहर में दूसरे जगहों पे मतलब हम्म। ट्रांसफर करें, टियर 2 टियर 3 में ट्रांसफर करें, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक थोड़ा ईज ऑफ हो सकता है मेरे हिसाब से। और महंगाई भी जिस रेट से बढ़ रही है भयानक। वो उसका भी तो असर पड़ ही रहा है ना, कि जो सामान पहले हम 10 रुपए में ले लेते थे अब वो 25 से 30 से 40 रुपए हो जा रही है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सरसों का तेल हम्म, अभी जैसे मैंने एक ऋतुपर्णा चटर्जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका ट्वीट देखा कि अभी सरसों का तेल 130 से 40 का था, फिर वो 180 या 200 पे बिक रहा है विद इन डेज। तो आजकल नया आया है कोल्ड प्रेस ऑयल भी, तो ये लगभग 235 रुपए के आसपास मिलता है पर लीटर, तो ये भी एक है। हेल्थ के नाम पे काफी लूटा जा रहा है वैसे। फॉर एग्जाम्पल यही जैसे अब कोल्ड प्रेस ऑयल जो है, जेब में आग इसकी- लगा दे रही है। हाँ, इसकी पहले तो जरूरत नहीं पड़ती थी, अब वैसे ही बेचा जा रहा है कि भाई आपको जिंदा रहना है तो ये यूज कीजिए। पेट्रोल 100 पे आके रोक, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार ईज ऑफ करने के लिए अगर रशियन ऑयल ले ही रहे तो हो मुझे तो थोड़ा लगता है करो, कि जो- इतना सारा पैसा पेट्रोल में चला जाता है हर महीने। मुझे तो लगता है जो रशिया से हम लोग तेल खरीद रहे हैं ये सही कर रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं आप उसमें? रशियन तेल तो सही है, इधर थोड़ा सा हमारे पॉकेट में भी उसका अगर थोड़ा सा मतलब 10-20-25% का रिलीफ अगर हमारे पॉकेट तक पहुंचता, अच्छा, थोड़ा सा मजा आ जाता। एवोकाडो खाना कब शुरू किया? मेरे को तो ये चीज पता भी नहीं है। हाँ। पहले तो मतलब मैं खाने का शौकीन हूँ। एक अच्छी चीज मेरे साथ जो होती है कि मैं बिल्कुल, पीने पे खर्चा होता है बट खाना, मतलब एवोकाडो, ये कौन सी जनता है जो एवोकाडो, क्या है एवोकाडो? अरे यार, गुआकामोली गुआकामोली सैंडविच बनती है उसकी, बहुत बढ़िया कुछ तो होती है। है वो। यार हमारे यहाँ मतलब बिहार का जो मखाना है उसको सुपर फूड बता के पैकेज करके इस Fox हिसाब से cut। बेच रहे हैं। वो कल ये बता दी रागी, काना कुत्ता नहीं पूछता रागी, काना कुत्ता। ये आप बट कुत्ते के बारे में ऐसे मतलब नहीं यहाँ कह पे सकते। उसको क्या पता नहीं, सुपर फूड वूड, ये कैपिटलिज्म का जो पैकेजिंग है, मेरे को लग रहा है पैकेजिंग में कट रहा है। मानते हो तुम लोग ये वाली बात? क्योंकि मानते बचपन में याद है कि रागी हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा खेती होती है इसकी, तो ये मतलब नहीं लोग कंज्यूम करते थे, बट हाँ, अब ऐसा हो गया कि बिल्कुल। हेल्थ को लेके कि इसको ज्यादा खाना चाहिए और सुंदर पैकेट भी दे दिया जाता है, तो अब वो बिक भी रही है। ब्रांड्स ऐसे काट रहे हैं। लास्ट ईयर विंटर में, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, ठीक ठाक नोन ब्रांड, मतलब एक आगे बढ़िए। कैटेगरी, अपनी एक जैकेट उन्होंने एक्सक्लूसिव सेक्शन में 12,000 रुपए की लगा रखी थी। 12-12,500। मुश्किल से 15-20 दिन में जब विंटर्स थोड़ा घटा है, थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि हल्की हल्की गर्मी आनी शुरू हुई, सेम जैकेट 4,500 रुपये में बेच रहे थे। तो एक बार तुमने मतलब लग्जरी ब्रांड ओन करने के नाम पे 12,500 फूंक दिए, और सेम सेक्शन में जब तुम देखते हो वही आर्टिकल 4-4,500 का मिल रहा है, तो पूरे तन बदन में आग लग जाती है। फिर तुमको लगता है कि नहीं नहीं, परसेप्शन के लिए मत जाओ, सेव करो, पैसे बचाओ, मतलब इंतजार कर लो थोड़ा सा, वरना हाँ, मतलब मुझे भी यही लगता है कि इस तरह से जो इसलिए सेल का वेट करना चाहिए सेल हमेशा। का वेट करना चाहिए। ये एक पैसे बचाने का तरीका हो सकता है, सेल का वेट करो। तो हम लोग तो यही करते हैं, हमारे में तो सारे नोटिफिकेशन ही आ जाते हैं, जब जहाँ पर सेल लगी होती है सबसे पहले फोन पर नोटिफिकेशन आता है। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। कोई अच्छी डिश, कोई अच्छी लोकेशन कुछ दिख गई तो इसको एक्सप्लोर करना है, इसको खाना है, और फिर हमें भी सोशल मीडिया पे डालना है, तो वो भी एक Influencer marketing। छोटा होता है, बट वो भी एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग की बारी आ गई है कि आप लोग बताइए कि आप कैसे जो कमा रहे हैं उसको सेव कर पा रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं सेव कर पा रहे हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस अड्डा में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।